कोविड-19 वैक्सीन को लेकर पूरे भारत में एक अफवाह जैसी उड़ गई है कि जिसने इस वैक्सीन को लगवाया है या तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है या उसको ब्रेन अटैक आएगा या शरीर के अंदर रक्त का थक्का या कतरा जैसा बन जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। भैया ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। पूरी बात को समझिए, है क्या मैटर ये है कि ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। ठीक, एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण किया था 2021 में। ये सबको मालूम होगा। होता क्या है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी अपनी वैक्सीन बनाती है तो ब्रिटेन का एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेमी स्कॉट। जेमी स्कॉट नामक व्यक्ति जब इस वैक्सीन को लगवाता है तो उसको ब्रेन डैमेज हो जाता है। जैसे ही उसको ब्रेन डैमेज होता है तो भैया वो हाई कोर्ट में, ब्रिटेन की हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करता है कि साहब हमने इस कंपनी की वैक्सीन लगवाई, हम तो साहब ब्रेन डैमेज हो गया। बाद में वहाँ का हाई कोर्ट यानी लंदन का हाई कोर्ट कंपनी से जवाब मांगता है तो कंपनी अपने कबूलनामे में कहती है कि हाँ भाई ऐसा सही है कि हमारी वैक्सीन लगाने के बाद आपको ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन आप ये समझिए कि 2021 का मैटर है लगवाई हो और 2024-25 में भी प्रभाव दिखाई पड़े तो नहीं दिखाई पड़ेगा। हालांकि उस समय ऐसा हुआ था, लेकिन हुआ कब था? जिसने वैक्सीन लगवाई थी उस वैक्सीन का प्रभाव 40 से 45 दिन के भीतर ही हो सकता था। ये नहीं कि आपने लगवाई 2021 में वैक्सीन और इसका प्रभाव 2024 में दिखाई पड़े तो अब कहीं कुछ नहीं होने वाला, सब सुरक्षित हैं, अफवाह मत फैलाओ, तुम्हारे चक्कर में हजारों मर जाएंगे डर के मारे। वैसे हार्ट अटैक नहीं आएगा। अब बात आती कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत की मैं बात बता दूं, भारत में कंपनी का नाम आपने सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस कंपनी ने ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ समझौता की कि साहब हमें भी वैक्सीन बनाने का मौका दो। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अपना फार्मूला दिया। बाद में ये वैक्सीन पूना में बनने लगी। जब पूना में बनने लगी तो सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया और इसका नाम कोविशील्ड रखा। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम रखे गए थे। ठीक, कोविशील्ड रखा और कोविशील्ड नाम के वैक्सीन बनाएगी और भारत में लगभग 80% वैक्सीन जो लगी है वो कोविशील्ड के नाम से ही लगाई गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले ही कह दिया था कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद भारत के कुछ लोगों को हार्ट अटैक या जी मतलाना या घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन भारत का आदमी आप जानते हो मजबूत है, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए भारत में इसका प्रभाव 1% लोगों को दिखाई पड़ा था। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बात खुद कही थी कि ये प्रभाव 1% लोगों को हो सकता है और हुआ भी था। मेरे जानकारी में भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और पता चला 4-5 दिन बाद उनकी सांस उखड़ने लगी और वो मर गए। अब नहीं होगा। और आगे सुनिए, कोरोना दवा बनाने वाली ब्रिटेन की कंपनी का नाम है एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से, अखबार की न्यूज़ पढ़ रहा हूं, गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उस समय हो सकते हैं, अब नहीं होंगे। ठीक, आगे सुनो भैया। आगे लिखा है, भारत ने कमाया था वैक्सीन निर्माण कर बड़ा नाम। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। मार्केट में वैक्सीन आने से पहले एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया था। सीरम इंस्टीट्यूट जो है दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। केंद्र की मोदी सरकार ने कोविड-19 के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन बनाने का एकाधिकार दे दिया था कि भैया आप वैक्सीन बनाओ और पूरे भारत में लगवाओ। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई थी। फार्मूला उसी कंपनी का है, एस्ट्राजेनेका का, जिसका लेकर अभी हाल ट्वीट वायरल हुआ है। खुद पीएम मोदी ने 2020 में पूना के सीरम इंस्टीट्यूट के दौरे पर गए थे। देशवासियों को ये वैक्सीन जो फ्री में मिली थी। आगे सुनो, बीजेपी ने लिए थे। एक न्यूज और भी वायरल हो रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 52 करोड़ का चुनावी बांड लिया था। अब सीधी सी बात है, कोई नेता अगर आपको सड़क का टेंडर भी दिलवाए तो वो भी पैसा ले लेता है। तो केंद्र सरकार ने जब इनको एकाधिकार दे दिया सीरम इंस्टीट्यूट को तो भैया पैसा तो लेंगे। तो इन्होंने 52 करोड़ का चंदा ले लिया, एक तरीका से मान लो रिश्वत ले ली, वो बात अलग है। ठीक,
भारत में वैक्सीन की एंट्री देखा है कि पूना स्थित फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और कुछ दूसरे गरीब देशों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए जनवरी 2021 में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ डील की थी। भारत ने इस वैक्सीन को बनाया था और भारत की वैक्सीन कई देशों में लगाई भी गई थी। हालांकि कुछ देशों ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। प्रतिबंधित इस वजह से कर दिया था कि हमारे देश के लोगों की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, हम लोग झेल गए थे। लेकिन विदेशों को आप जानते हो, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं तो शरीर में दम तो होती नहीं है, तो जैसे इधर वैक्सीन लगी उधर पता चली प्राण निकल गए, वो बढ़ गए आफत बेचारे। आगे सुनो, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है क्या? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, वही वैक्सीन है। ठीक, क्लियर है भैया? अब आगे सुनते हैं अगली न्यूज पतंजलि को लेकर। पतंजलि आप जानते हैं इस समय बाबा रामदेव काफ़ी वायरल हैं। वायरल ये हैं कि उन्होंने कुछ भ्रामक प्रचार किए थे अपनी दवाइयों को लेकर कि साहब हमारी ये बट्टी खा लो, वो बट्टी खा लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, कि साहब कैंसर ठीक हो जाएगा। बाद में पता चला भ्रामक प्रचार किए और इनकी दवाइयों से कुछ ठीक होने वाला नहीं। तो उत्तराखंड सरकार ने इनकी 14 दवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया है। कौन कौन सी वो दवाइयाँ हैं सुन लो, क्योंकि ये सब दवाइयाँ हैं बेकार की, इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ लोगों को। एक तो है स्वासारी गोल्ड, हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। दूसरा है ब्रोकोम, एक का नाम है लिपिडोम, और इस दवाई का नाम आपने सुना होगा, हर मेडिकल पर मिलती थी, पतंजलि का दृष्टि आई ड्रॉप, जिसको लगाने पर तुम्हें लगता था कि हम डालेंगे 2 बूंद और सीधा चंद्रमा दिखेगा, तो कहीं कुछ नहीं था, ये बकवास थी। अब आपके समझ में आया भैया पूरा मैटर? अब आगे पढ़ते हैं। अगली न्यूज एक और वायरल है, ये सभी लोग जान लें, लोकल वाले तुम्हारे खास तौर पर जान लें। न्यूज ए रही भैया, एक दवाई और प्रतिबंधित कर दी गई है। लिखा है क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बनारस, उन्होंने बताया है कि 4 दवाइयां ऐसी हैं जिनमें स्टेरॉयड की मात्रा अधिक है और साथ में हानिकारक तत्वों की मात्रा अधिक है या नकली दवाइयों का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए इन दवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन दवाइयों में आपने 2 दवाइयों का नाम जरूर सुना होगा, एक तो है लिव 52, सुना होगा लिव 52, लीवर के लिए आता है। एक तो लिव 52 सिरप है और दूसरा लिव 52 के नाम से साथ कैप्सूल भी आते हैं, तो इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया है? क्योंकि इसमें स्टेरॉयड की मात्रा अधिक है और नकली तत्वों की मात्रा अधिक है। और दूसरा वायना प्लस कैप्सूल को प्रतिबंधित कर दिया गया, हाल ही में खाना मत भैया। विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल को प्रतिबंधित कर दिया गया है और न्यू रिबल कैप्सूल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आपके बात समझ में आ गई है? ओके, अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज पढ़ते हैं भैया। अगली न्यूज है कि दुबई में विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है भैया। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और लिखा क्या है कि ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जिसमें 400 गेट होंगे और 26 करोड़ यात्रियों की होगी क्षमता। बताओ, 26 करोड़ यात्री रुकेंगे, आधा देश रुक जाएगा। दुबई में बनना है, दुबई तो कुछ भी बना सकता है यार, बहुत पैसा है बाबू, बहुत पैसा। अगला, भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने वाला देश बन जाएगा। आगे लिखा है कि नीदरलैंड में चल रहे विश्व ऊर्जा सम्मेलन में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ने ये वादा किया है कि 2030 तक व 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अगला 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 कहाँ भाग गए? श्रीलंका के मटाला हवाई अड्डे की जिम्मेदारी अब भारत और रूस को दे दी गई है। श्रीलंका में कौन सा हवाई अड्डा भैया? मटाला, और इस मटाला हवाई अड्डे की जिम्मेदारी दे दी गई है भारत और रूस को। लिखा भी है कि भारत की सौर एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 वर्षों के लिए अनुबंधन कर लिया है। अब 30 वर्षों के लिए ये एयरपोर्ट जो है, हवाई अड्डा जो है, भारत और रूस संभालेंगे, अपना काम करेंगे। हाँ, अगला आ जाओ। एक फेमस यूट्यूबर हैं जिनका नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप आप जानते हो भैया, जब आदमी मरता तो क्या ना करता, तो इन्होंने क्या किया आप समझ गए, लिखा भी है, मालूम भी होगा कि यूट्यूबर मनीष कश्यप हुए बीजेपी में शामिल। अब इनके प्राण गए बच, आराम से अब जिएंगे। रहे मनीष कश्यप, देखो भगवा अंगोछा डाले हैं और बीजेपी कार्यालय में जा रहे हैं, शायद मनोज तिवारी हैं इनके साथ जा रहे हैं। कितने मुस्कुराए, प्राण बच गए इनके। अगला, जमैका। जमैका के एक बहुत बड़े धावक हैं जिनका नाम है उसैन बोल्ट।
और उसेन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको आईसीसी के नाम से जानते हैं, पुरुष टी20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसेन बोल्ट को, उसेन बोल्ट विश्व के सबसे बड़े धावक हैं और इनके नाम कई विश्व रिकॉर्ड हैं। जमैका, जमैका की राजधानी है किंगस्टन। ओके बाबू, अगला आ जाओ। अरे यार भाग बहुत राज। अगला लिखा है कि नेप्टिस फिलारा नामक एक दुर्लभ तितली की प्रजाति, जिसे लॉन्ग स्ट्रीक सेलर के रूप में भी जाना जाता है, भारत में पहली बार खोजी गई या देखी गई। और ये कहाँ देखी गई? टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में। और टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखना, नेप्टिस फिलारा नामक एक तितली की प्रजाति कहाँ खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। और इस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या है? टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक भैया, अगला आ जाओ। ये देखो, इस बैन को देख रहे होगे आप लोग। लिखा है कि टेनिस विश्व रैंकिंग में एक स्थान का छलांग लगाते हुए श्रीजा अकुला, इनका नाम क्या है भैया? श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला 38वें स्थान मनका बत्रा को पछाड़ते हुए, मनका बत्रा भी आप जानते हैं बहुत बड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, शीर्ष रैंक वाली महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी हैं। तो भारत में शीर्ष रैंक वाली हाल ही में कौन सी टेनिस खिलाड़ी बनी हैं? जिनका नाम है श्रीजा अकुला। अगला सुन लो भैया, खास तौर पर तुम लोग। लिखा है कि चीन में 18 साल की लड़की को हुआ लव ब्रेन। अब ये लव ब्रेन क्या होता है? तुमने देखा होगा कि कोई आदमी इतना बड़ा चिपकू होता है कि लगातार फोन करके रह जाता है, इसी को बोलते हैं लव ब्रेन। लिखा है कि युवती रोज अपने प्रेमी को 100 बार कॉल और मैसेज करती थी। 100 बार कॉल, नहीं उठाया तो कॉल पर कॉल, और रिप्लाई नहीं आने पर युवती घर में उत्पात मचाती थी। मतलब उसकी गुस्सा जो थी, प्रेमी ने फोन नहीं उठाया, अपने घर वालों पर निकालती थी। इस बीमारी को बोलते हैं लव ब्रेन। और ये बीमारी जो है चीन में नहीं, भारत में भी है, हमारे यहाँ भी है, और हाँ हमें भी है। चलो ठीक हमें भारत के प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी में किया गया है। कायदे से याद रखना, ये है ग्रीन पायलट प्रोजेक्ट हाइड्रोजन। ठीक भैया, दिख रहा है मिसाल जैसी। अगला, अडानी का नाम जानते हो? ये पहले बंदरगाह का चित्र ऐसा देख लो सभी लोग, फिर आगे की न्यूज पढ़ते। लिखा है कि अडानी के बिझिंजम पड़ता है केरल में। बिझिंजम पोर्ट को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दे दी गई है। तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो है वो केरल के बिझिंजम में स्थित है। और किसने बनाया है? तो अडानी ने बनाया है। बहुत पैसा अडानी के पास, बहुत। अगला, ये उंगली ऐसा कर रहे हैं, देख रहे हो? अभिनेता रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको तो आप जानते होंगे, कई मूवी में देखा होगा। इनका नाम रणदीप हुड्डा और इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अगला आ जाओ। सभी अभिभावक बंधु इस बात को समझ लें कि यूपी में लॉन्च हुआ मिशन भरोसा। मिशन भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के तहत जैसे आपका बच्चा विद्यालय जाता है तो जैसे ही बस में बैठेगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हमारा बच्चा बस में बैठ चुका है। बस से जैसे ही उतरा, स्कूल में पहुंचा, तो आपके पास फिर मैसेज आ जाएगा कि हमारा बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री कर चुका है। इस ऐप में ड्राइवर का नंबर आपको दिया जाएगा, बस का नंबर दिया जाएगा, पूरी लोकेशन आपको दी जाएगी। समझ गए? जैसे गूगल मैप का काम करता है। तो सभी जितने माता पिता हैं भैया, इस ऐप को डाउनलोड कर लें, आपको अपने बच्चे की लोकेशन पता रहेगी। मिशन भरोसा। अगला, ये तो मैं बता ही चुका हूं कि दुबई में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है यार, दुबई क्या बना दे, कोई भरोसा नहीं। आईसीसी ने युवराज सिंह को बनाया पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर। तो आईसीसी ने युवराज सिंह को क्या बनाया है? टी20 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ये है युवराज सिंह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक, अगला, ये न्यूज हम पढ़ दे रहे भैया।
कि भाजपा ने गूगल यूट्यूब को दिए 102 करोड़ के विज्ञापन। कितने करोड़ के विज्ञापन? 102 करोड़ के विज्ञापन। अब होता क्या है आपको मालूम, आजकल सोशल मीडिया पर जो व्यक्ति वायरल है, असली हीरो वही है, बिल्कुल असली हीरो वही है। अरे भाजपा के पास दिमाग बहुत है यार, राजनीति के लिए भी दिमाग चाहिए। ठीक, अगला आ जाओ, अगला देखते हैं भैया और कोई न्यूज बची हो। और कोई न्यूज मेरे हिसाब से तो अब बची नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि और लोग भी पढ़ लें, कोई पैसा तो तुमसे मांगते नहीं हम। ठीक भैया।